अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। कीव से रूसी सैनिक अपनी स्थिति से 25 से 35 किलोमीटर दूर चले गए हैं, जो अब कीव से करीब 50 किलोमीटर दूर है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। रूसी सैनिक कीव से दूर चले गए हैं। कीव पर कब्जे की जंग जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से जारी है, लेकिन कीव के नजदीक पहुंचने के बाद अब रूसी सैनिक पीछे हट गए हैं। 25 से 35 किलोमीटर दूर चले गए हैं। ये दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। उधर यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके लड़ाकू विमानों ने रूसी सैनिकों पर बमबारी की। यूक्रेन की तरफ से इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें दिखा कि रूसी सेना की गाड़ियों पर आसमान से एक के बाद एक कई बम गिराए गए, जिसकी वजह से वहां कई धमाके हुए। इन धमाकों के बाद तेज रोशनी के साथ धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। दावा है कि रूसी सेना के काफिले को निशाना बनाया गया और इन हमलों में कई सैनिक मारे गए। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि यूक्रेन की सेना ने किस जगह ये कार्रवाई की। उधर रूस के लड़ाकू विमानों ने लुहांस्क शहर में भीषण बमबारी कर कई इलाके तबाह कर दिए। इन हमलों के बाद यूक्रेन की सरकार ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें दिखा कि लुहांस्क शहर की कई इमारतें रूसी हमले में तबाह हो गई। उनमें कुछ इमारतों में लगी आग तो घंटों तक नहीं बुझ सकी, जिसकी वजह से वहां धुएं का गुबार लगातार उठता हुआ दिखाई दिया। यही नहीं, रूसी सेना ने एक इलाके में इतने बम बरसाए कि चारों तरफ मलबे का ढेर नजर आया। हालांकि कुछ इमारतें ढहने से बच गई, लेकिन उनमें लगे खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। वहीं सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए थे। उधर जंग के बीच यूक्रेन के जापोरिजिया शहर के चिड़ियाघर से जानवरों को पड़ोसी देश रोमानिया भेजा गया। खबर है कि जानवरों के लिए काम करने वाले कई सामाजिक संगठन इस अभियान में शामिल रहे, जिनकी मदद से इन जानवरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। यूक्रेन के जापोरिजिया शहर के चिड़ियाघर से एक शेर और भेड़िए को पिंजरे में बंद कर रोमानिया के रदौची चिड़ियाघर में शिफ्ट किया गया। हालांकि ये अभियान बेहद मुश्किल भरा था, क्योंकि यूक्रेन के सभी शहरों पर रूसी सेना बमों और मिसाइलों से हमला कर रही है। ऐसे में जापोरिजिया से रोमानिया की करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय करना आसान नहीं था। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने समंदर और जमीन से मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया। हालांकि हमला कहां से किया गया ये जगह नहीं बताई गई, लेकिन इस वीडियो में नजर आया कि एक युद्धपोत से कई हवाई हमले किए गए। इन हमलों के बाद वहां हर बार जोरदार धमाके होते रहे। इन धमाकों से जंगी जहाज के करीब धुआं ही धुआं फैल गया। यही नहीं, इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में जमीन से हमला होता दिखा। इसमें नजर आया कि जमीन से एक साथ 3 मिसाइलें छोड़ी गईं। ये मिसाइल फायर होने के बाद सीधे ऊपर जाकर कुछ पल रुकी और फिर अपने निशाने की तरफ मुड़ गई। ऐसा ही दूसरी और तीसरी मिसाइल ने किया और अपने टारगेट की तरफ बढ़ गई। यूक्रेन से बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन में परमाणु आपदा का खतरा बहुत बढ़ चुका है, ये कहना है यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का। यूक्रेन ने एक बार फिर उत्तर में अपने बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु प्लांट की सुरक्षा को लेकर सनसनीखेज दावा किया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना ने प्लांट की लेबोरेटरी को लूट लिया है। इसके चलते परमाणु आपदा का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यूक्रेन ने एक बार फिर उत्तर में अपने बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु प्लांट की सुरक्षा को लेकर सनसनीखेज दावा किया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना ने प्लांट की लेबोरेटरी को लूट लिया है। रूस ने यूक्रेन पर धावा बोलने के पहले ही दिन यानी 24 फरवरी को चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद से यूक्रेन लगातार रूस पर चेर्नोबिल परमाणु प्लांट को नुकसान पहुंचाने के दावे कर रहा है। और उसी कड़ी में इस बार उसने ये आरोप लगाया कि प्लांट पर कब्जा किए बैठी रूस की सेना ने प्लांट में बनी नई लेबोरेटरी को लूटकर तबाह कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि वो लैब प्लांट में रेडिएशन को मैनेज करने के लिए अहम थी और उसमें बेहद एक्टिव सैंपल थे जिनसे रेडिएशन निकलता है। इतना ही नहीं, इसके साथ ये खबर भी आई कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के पास के जंगलों में आग भी भड़क गई है। 1986 में चेर्नोबिल प्लांट में दुनिया का अब तक का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था और आज भी प्लांट से रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। इस वजह से प्लांट से निकले रेडिएशन पर काबू पाने के लिए उसे बरसों से मैनेज किया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है कि जब से रूस ने चेर्नोबिल प्लांट पर कब्जा किया है तब से वहां काम ही नहीं हो पा रहा। और इस बार यूक्रेन के मीडिया में दावा किया गया कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर के पास भड़की आग बड़ी तबाही मचा सकती है। दावा किया गया कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन में कम से कम 7 जगहों पर आग भड़कती देखी गई। हालांकि ये साफ नहीं है कि प्लांट के पास जंगलों में आग कैसे लगी, लेकिन इसका ठीकरा भी रूस पर फोड़ दिया गया। यूक्रेन की संसद ने एक बयान जारी किया जिसमें यह माना गया कि हो सकता है आग रूस की गोलाबारी की वजह से ही लगी हो।
हालांकि चेर्नोबिल प्लांट के आसपास जंगलों में आग लगना आम बात है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के 10 किलोमीटर के दायरे में लगी आग काफी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अगर आग यूं ही भड़कती रही तो न्यूक्लियर रेडिएशन धुएं में फैल सकता है और आग तबाही मचा सकती। 2020 में भी चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर के पास जंगल में कई दिन तक आग लगी हुई थी, जिसकी वजह से रेडिएशन सामान्य से 16 गुना तक बढ़ गया था। और इस बार यूक्रेन का आरोप है कि प्लांट के रूस के कब्जे में होने की वजह से उसके दमकल कर्मियों को आग बुझाने में दिक्कत आ रही है। यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप के देश जर्मनी और नॉर्वे के आसमान में नेटो के लड़ाकू विमानों ने अपनी तैयारियों को परखा। इसमें जर्मनी और नॉर्वे के अलावा 27 देशों ने हिस्सा लिया और इन देशों के लड़ाकू विमानों ने घंटों नीले आसमान के नीचे कंधे से कंधा मिलाकर सैन्य अभ्यास किया, खासकर वहां के सर्द मौसम में। इसी वजह से इस अभियान का नाम कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 रखा गया। अभी जर्मनी और नॉर्वे दोनों ही देशों में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस के करीब है। इसी सर्द मौसम में इन लड़ाकू विमानों ने हवा में तेल भरने का अभ्यास भी किया। इस सैन्य अभ्यास में यूरोप और उत्तर अमेरिका के करीब 30,000 जवान शामिल हुए। 14 मार्च से शुरू हुआ ये सैन्य अभ्यास 1 अप्रैल तक चलेगा। We are supporting their multinational unit. हालांकि इस ट्रेनिंग का समय यूक्रेन युद्ध से पहले ही तय हो गया था, लेकिन इस अभ्यास का मकसद ये बताना भी था कि नॉर्वे समेत नेटो के सभी सदस्य देश किसी भी बाहरी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार हैं। यूक्रेन की सेना के हमलों का ये वीडियो पास की इमारत पर मौजूद एक आदमी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वहीं यूक्रेन ने रूस के कुछ सैनिकों को बंधक बनाने का वीडियो जारी किया। रूसी सैनिक जहां यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं, तो ज़ेलेंस्की के जवान भी उनको उसी तरह जवाब दे रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने रूस के कुछ जवानों को बंधक बनाने का दावा किया, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो में 2 रूसी सैनिक जमीन पर मुंह के बल लेटे नजर आए। पास में जमीन पर उन सैनिकों की बुलेट प्रूफ जैकेट भी पड़ी दिखाई दी। यूक्रेन की फौज ने रूसी सेना के हथियार भी जब्त कर लिए। इससे पहले भी यूक्रेन रूस के कई सैनिकों को बंधक बनाने का वीडियो जारी कर चुका है। उधर सुमे में यूक्रेन के कुछ नौजवानों ने रूस की एक बख्तरबंद गाड़ी पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद उन्होंने खूब मस्ती भी की। रूसी गाड़ी पर कब्जे के बाद यूक्रेन के वो लड़ाके उसमें बैठ गए। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक लड़का रूस की उस बख्तरबंद गाड़ी को चलाता दिखा, जबकि दूसरा गाड़ी के अंदर का वीडियो रिकॉर्ड करता रहा। इस दौरान वो दोनों आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़े। कुछ देर बाद उन्होंने रूसी गाड़ी के बाहर का नजारा भी दिखाया, जिससे यह पता चले कि वो मौज मस्ती करते हुए खेतों में पहुंच गए। रूस का प्रोपेगेंडा अरब देशों में फैलाने के लिए पुतिन के खासम खास रूस के चेचनिया इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव ने मोर्चा संभाल लिया। अमेरिका का प्रोपेगेंडा पश्चिमी